हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी चैप्टर। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, थ्योरी समझेंगे। 5-7 मिनट में हम लोग पूरा थ्योरी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के सारे टर्म्स समझेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो बेसिक लेवल क्वेश्चन होता है। उसके बाद मीडियम लेवल क्वेश्चन पर जाएंगे और फिर हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन, जिस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, हम लोग सब तरह का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ और कोई वीडियो जीएसटी से रिलेटेड देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से तुम्हारा बनने लगेगा। मोस्टली क्वेश्चन तुमसे बनने लगेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो सबसे पहले यार कि जीएसटी होता क्या है, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जितना भी गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं या सर्विसेज यूज कर रहे हैं, उन सब पे जो टैक्स लग रहा है, जो हम लोग गवर्नमेंट को उस पर टैक्स जो पे कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीएसटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मार्केट से जाते हो यार कोई भी सामान खरीदने को, तो उसमें एमआरपी पीछे लिखा रहता है ना, एमआरपी में लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या है कि उसमें जीएसटी पहले से इंक्लूडेड है। पहले तो हम उस प्रोडक्ट का कॉस्ट पे कर रहे हैं और उसके बाद उस पर जितना परसेंट जीएसटी लग रहा है उतना परसेंट जीएसटी ऐड करने के बाद वो एमआरपी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। तो जीएसटी 2017 में पूरे देश में लागू हुआ था। पहले जब जीएसटी नहीं था तब वैल्यू एडेड टैक्स था, कस्टम ड्यूटी था, अलग अलग टैक्स लगता था अलग अलग स्टेज पे, ठीक है। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टैक्स लगता था। लेकिन 2017 में जब जीएसटी आया तो एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम बन गया, ठीक है। और केवल 5 स्लैब है इस जीएसटी में। इतना समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल है। इमेजिन करो कि तुम गए मार्केट गए नोटबुक खरीदने, ठीक है। अब नोटबुक खरीदने गए तो नोटबुक तुम्हें पड़ा 100 रुपीज़ का, ठीक है। 100 रुपीज़ का नोटबुक है। अब उसमें लिखा हुआ है क्या, शॉपकीपर ने तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे दिया। 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ऐसे ही बस वर्ड्स में लिखा रहता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वर्ड्स में लिखा रहता है, बस तुम्हें समझना होता है। 10% का डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उसमें 10% जीएसटी भी तुम्हें पे करना है, ठीक है। 10% जीएसटी भी पे करना है। अब 100 रुपये का नोटबुक है, तुम्हें क्या मिल रहा है, पहले 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10% तुम्हें उसमें छूट मिल रहा है। अब 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपये। 100 का 10% कितना हो गया, 100 × 10/100, ठीक है, 10 रुपये हो गया। तो अब 10 रुपये तुम्हारा उस पर, उस प्रोडक्ट पे, नोटबुक पे डिस्काउंट हो गया। तो 10 रुपये हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 100 में से क्या करेंगे, 10 रुपये माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 90 रुपये। तो अब तुम्हारा उसका जो तुम्हारे लिए कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना हो रहा है, 90 रुपये हो रहा है। और शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 रुपीज़ हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या था कि 10% तुम्हें जीएसटी भी पे करना है, 10% जीएसटी भी पे करना है। तो ये जीएसटी किस पर लगेगा, 90 रुपीज़ का 10% अब जीएसटी लगेगा। 90 रुपीज़ का 10% कितना हो गया, इसका 10% हो गया 9 रुपया, ठीक है, +9। तो टोटल तुम्हें कितना पे करना होगा, 99 रुपीज़ पे करना होगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। अगर ये डिस्काउंट नहीं लगता, ये 10% डिस्काउंट नहीं लगता, तो 100 रुपीज़ पर तुम्हें 10% जीएसटी देना पड़ता। तो 100 रुपीज़ का 10% कितना हो गया, 110 रुपये। टोटल 110 रुपये तुम्हें पे करना होता। ये डिस्काउंट के कारण तुम्हें क्या हुआ कि 11 रुपये तुम्हारे यहाँ पे बच रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इससे हम लोग ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि जो भी प्राइस होता है, जो भी मार्क प्राइस होता है, इसको हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं, ठीक है। जो शॉपकीपर किसी पे मार्क करता है, किसी प्रोडक्ट पे मार्क करके रखता है, ये मार्क प्राइस हो गया। जो भी मार्क प्राइस है अगर उसमें डिस्काउंट है, ठीक है, मतलब कि अगर मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस कब निकलेगा, जब डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस पे हमारा जीएसटी लग रहा है। सेलिंग प्राइस क्या था, 90 रुपीज़ था। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है उस पर हम लोग 10% क्या दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि सेलिंग प्राइस पर ही जीएसटी लगता है। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। शॉपकीपर ने भी कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, शॉपकीपर का भी कुछ भी, मान लो 80 रुपीज़ होगा, ठीक है। 80 रुपीज़ के लिए प्लस और 20 रुपीज़ बढ़ा करके शॉपकीपर ने, मतलब ये प्रॉफिट लगा करके शॉपकीपर ने 100 रुपये मार्क प्राइस कर लिया, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, ठीक है। और जीएसटी किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है। इतना समझ में आ गया। तब हम लोग सीखेंगे अब इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट जीएसटी। इंडिया में क्या है यार कि 2 तरह से जीएसटी काउंट होता है। पहला क्या है, इंटरस्टेट, और दूसरा क्या है, इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब क्या है कि विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब किसी एक स्टेट में ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। और जब एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। मान लेते हैं कि वही नोटबुक वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नोटबुक
पे तुमने ना खरीदा और उस पर तुमने 10% क्या दिया, जीएसटी दिया। तो ये जो 10% है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सीजीएसटी में और एसजीएसटी में 5% और 5%। सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। इस 10% का 5% किसके पास गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 5% जो बचा वो किसके पास गया, स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, जिस स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा विद इन द स्टेट। अगला क्या है, इंटर स्टेट का मतलब हो गया अलग अलग स्टेट में ट्रांजैक्शन होना, मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जो कि दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये अलग स्टेट हो गया, और उसके बाद कहाँ पर आकर के बिक रहा है, मुंबई में मान लो बिक रहा है, मुंबई में बिक रहा है या महाराष्ट्र में आता है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया। इंटर स्टेट मतलब क्या हुआ, दो स्टेट के बीच का ट्रांजैक्शन है। मान लेते हैं कोई डीलर है जो कि दिल्ली से अपना प्रोडक्ट मुंबई में बेच रहा है, डीलर ए जो है वो डीलर बी को बेच रहा है, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लेते हैं कि 10% तुम्हारा जीएसटी था, तो इसको हम लोग कहते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये पूरा किसके पास जाता है, सेंट्रल के पास जाता है, और उसका कुछ परसेंटेज जो है वो स्टेट को मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि इंटर स्टेट क्या होता है और इंट्रा स्टेट क्या होता है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पेन पेपर लेके बैठना, और मेरे साथ साथ तुम्हें क्वेश्चन बनाना है। और हम लोग पहले बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और अगर शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन अगर तुमसे बन रहे हैं तो बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे। 2-3 क्वेश्चन तुमसे बन रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक मैंने जो बोला वो तुम्हें समझ में आया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यार, ठीक है। पहला क्वेश्चन इजी वाला पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 3080 रुपीज़, इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी इज़ 10% देन द जीएसटी चार्ज इज। इसमें तुम्हें बताना है कि प्रिंटेड प्राइस अगर 3080 रुपीज़ है, रेट ऑफ जीएसटी 10% है, तो जीएसटी क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली तुम्हें दिख रहा है कि कोई डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल नहीं है ना, डिस्काउंट नहीं है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, इसका मतलब जो प्रिंटेड प्राइस है या मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस को प्रिंटेड प्राइस भी लिखते हैं, कैटलॉग प्राइस भी लिखते हैं, ठीक है, बहुत बार, या लिस्टेड प्राइस भी तुम्हें मिल जाएगा बहुत जगह। तो जो प्रिंटेड प्राइस है या एमआरपी है वही तुम्हारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो गया तुम्हारा, सेलिंग प्राइस है 3080 रुपया, 3080 रुपया, मतलब तुम्हें 3080 रुपीज़ में सामान मिल रहा है। अब तुम्हें जीएसटी भी देना है कितना, 10%, ठीक है, 10% जीएसटी देना है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगेगा, सेलिंग प्राइस का 10% वही तुम्हारा जीएसटी होगा। 10% क्या हो जाएगा 3080 का, 10% ऑफ 3080, ठीक है। इतना स्टेप, हालांकि स्टेप मार्किंग होता है तो तुम्हें तो लिखना ही होगा, 0 कट जाएगा, यहाँ 0 कट जाएगा, टोटल 308 रुपया बचेगा, ठीक है। तो 308 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो, तो 10% एक 0 हटा देते हैं तो 308 रुपया होता है। स्टेप तो तुम्हें लिखना ही होगा एग्जाम में कि किस तरह से 10% कैलकुलेट करके आया है, ठीक है। डायरेक्टली मन में कैलकुलेशन करके ये 308 मत लिख देना, क्योंकि स्टेप मार्किंग एग्जाम में होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये तुमसे मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से ये बन गया होगा ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विद इन दिल्ली, ये क्या सिटी का नाम लिखा हुआ है कि दिल्ली में ही हो रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग काउंट करना होता है, अलग अलग कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली है कि आईजीएसटी यहाँ 0 रुपया होगा, आईजीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं करना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। एमआरपी दिया हुआ है 12,000 रुपया, कोई भी प्रोडक्ट है उसका एमआरपी 12,000 रुपीज़ है। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, 30%, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा यार, एमआरपी में से डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस जो आएगा उस पर जीएसटी लगेगा कितना, 18%। टोटल जीएसटी नहीं निकालना है, सीजीएसटी निकालना है और एसजीएसटी निकालना है। इसका मतलब सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी कितना है, 9% है, ठीक है। 18% का आधा आधा हो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, एमआरपी माइनस, यानी 12,000 माइनस 30% और 12,000, 30/100 इंटू 12,000, 0 कट जाएगा, 3 × 12 36 होता है, यानी 3600 आएगा। फिर भी हम लोग पूरा लिख देते हैं 30/100, ऐसे शॉर्टकट में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, 12,000, ठीक है। अब इसमें 2 0 कट गया, 12 3 जा कितना होता है, 36 होता है, 12,000 माइनस 3600,
ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा 8400 रुपीज़। अब 8400 रुपीज़ क्या आया तुम्हारा सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। अब जीएसटी क्या है, सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी भी 9% है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा, किस पे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस पर होगा, ठीक है। तो सीजीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा, सीजीएसटी इज इक्वल टू होगा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस। 9% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया, 9/100 मल्टीप्लाइड बाय 8400, ठीक है, ये होगा। और वही तुम्हारा क्या होगा, एसजीएसटी के भी बराबर होगा। 9 4 या 36, 6 3 बचा, 987 756, ठीक है। तो 756 रुपीज़ तुम्हारा क्या आ गया, सीजीएसटी आ गया, और एसजीएसटी भी तुम्हारा कितना आ गया, 756 आ गया। डायरेक्टली ऐसे लिख मत देना, एसजीएसटी इक्वल टू ऐसे ही लिखना है 9% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, डिस्काउंट कर लिया कैलकुलेट। डिस्काउंट कितना आया था हमारा 3600, डिस्काउंट हमने डायरेक्ट लिखा नहीं है, डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना है यहाँ पे 30% ऑफ 12,000। तो हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लिया है। तो डिस्काउंट फिर हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, सीजीएसटी भी हो गया, ठीक है, और एसजीएसटी भी हो गया। आईजीएसटी यहाँ पे क्या होगा, 0 रुपया होगा, क्योंकि विद इन द स्टेट हो रहा है, विद इन दिल्ली हो रहा है ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये सब निकल गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 8400 और प्लस 756 जो कि हो गया क्या, सीजीएसटी, और प्लस 756 ये क्या हो गया, एसजीएसटी। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, समझना बिल्कुल सिंपल है। जो अभी तक हम लोगों ने किया है वही करना है, बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी बढ़ा दिया गया है, कैलकुलेशन बढ़ा दिया गया है। जैसे देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। यहाँ पहले ही लिख दिया गया इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्या है, यहाँ आईजीएसटी लगेगा। क्वेश्चन देख के ये जरूर देखना है कि किस स्टेट में हो रहा है या किस सिटी में हो रहा है। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, ठीक है, कौन सा कैलकुलेट करना है, ये देखने के लिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, अब जीएसटी रेट कितना है, 18% है। तो हम लोग को यहाँ पे जीएसटी डिवाइड नहीं करना है, 99% में डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। 3 आइटम है जो परचेस किया जा रहा है। पहला आइटम 35 यूनिट है, दूसरा आइटम 47 है और तीसरा आइटम 20 यूनिट है, ठीक है। 3 अलग अलग आइटम यहाँ पे दिए हुए हैं और हर एक का एमआरपी यहाँ पे, जो पहला आइटम है उसका एमआरपी 420 है, जो दूसरा आइटम है उसका 600 है और तीसरा आइटम का 350 है, ठीक है। और ये डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, पहला आइटम पे 10%, दूसरा आइटम पे 10%, तीसरा आइटम पे 20%, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है यार, कि जो मार्क प्राइस दिया हुआ है 420 रुपीज़ ईच पर जो है, ठीक है, उस पर 10% डिस्काउंट है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस निकालना होगा, ठीक है। इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे और ये तीसरा आइटम का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस पे 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 35 × 420, 35 × 420, ठीक। ये प्राइस तुम्हारा क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगा। इसमें हम लोग 10% डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह 47 × 600 और 350 × 20, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 7000 रुपीज़, ठीक है। 47 6 जा 6 7 जा 42, 4 और 6 4 282, तो कुछ इतना आएगा। और उसके बाद 35 × 40 14700 रुपीज़ आएगा, ठीक है। इस पर क्या करना है, हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना है। ये हम लोगों ने क्या निकाला, मार्क प्राइस निकाला, सॉरी यहाँ एसपी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एमपी लिखेंगे, ठीक है। मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, इतना है। क्वांटिटी ए का मान लेते हैं, क्वांटिटी बी का मान लेते हैं और क्वांटिटी सी का मान लेते हैं, ठीक है। इस पर अब हम लोग क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट माइनस करना है। तो डिस्काउंट कितना है, 10%, 14,700 का 10% कितना हो जाएगा, 1470 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 10% है, तो यहाँ पे कितना हो गया 10%, एक जीरो हटा देंगे, यानी -2820 हो जाएगा। इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना, डिस्काउंट परसेंट लिखना, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, सॉरी 10% ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज 10% ऑफ 14700, उसके बाद ये वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ जगह कम है तो और टाइम भी कम है, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे 20%, 10% कितना हो जाएगा 700, तो 20% हो गया 1400, माइनस कर देंगे 1400, ठीक है। यहाँ
सेलिंग प्राइस अब आएगा ये माइनस करके, यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा माइनस करके, और यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा माइनस करके, ठीक है। टोटल जब ये तुम कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 44,210, ठीक है। ये तुम्हारा आया फाइनल सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, जीएसटी कैलकुलेट करना होगा, फाइनल अमाउंट निकालना है ना। तो फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस 18% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 44,210 प्लस 18/100 इंटू 44,210, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पर 52,167.80 रुपीज़, ठीक है। तो ये तुम्हारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम था, मैं कहूँगा मीडियम लेवल क्वेश्चन था। पहले दो हम लोगों ने काफ़ी इजी क्वेश्चन किए, ये थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, क्वेश्चन नंबर 4, खुद से ट्राई करना एक बार पॉज करके। सिमिलर टाइप है, बस थोड़ा कहानी लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बेदी साहब है, कहानी लिखा हुआ है कि बेदी साहब क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं और क्या क्या खरीद रहे हैं, मेडिसिन खरीद रहे हैं 950 रुपीज़ का, जिस पर 5% जीएसटी वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं उस पर, ठीक है। पेयर ऑफ शूज खरीद रहे हैं 3000 का, जिस पे जीएसटी कितना देना होगा 18%, ठीक है। ये दो सामान हो गया। उसके बाद क्या खरीद रहे हैं, लैपटॉप बैग खरीद रहे हैं जिसका कॉस्ट क्या है 1000 रुपीज़ है बेदी साहब का। उसके बाद उस 1000 रुपये पे क्या है 30% डिस्काउंट भी है, और उसके बाद जीएसटी कितना है 18% है। तो ये जो लाइन जो लिखा हुआ है ना, ये लाइन, ये क्वेश्चन तो हम लोग सिंगल क्वेश्चन कर ही रहे थे ना, कि पहला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, फिर सेलिंग प्राइस निकलता है, सेलिंग प्राइस पे फिर जीएसटी निकलता है, फिर फाइनल अमाउंट निकलता है। जीएसटी बताना है, उसके बाद टोटल बिल बताना है, मतलब कि जीएसटी इंक्लूड करके टोटल बिल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को सिंपली दिख रहा है कि पहला वाला जो आइटम है यानी कि मेडिसिन, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। इसका मतलब यही क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। पेयर ऑफ शूज़ में भी कोई डिस्काउंट नहीं है, तो सेलिंग प्राइस 3000 रुपीज़ हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप बैग में क्या है, डिस्काउंट है। इसका मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मेडिसिन का निकालते हैं। मेडिसिन पे कितना लग रहा है जीएसटी 5%। तो देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तुम्हें पूरा लाइन बाय लाइन लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले लिखना होगा फॉर मेडिसिन, फिर नीचे आओगे, फिर लिखना होगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 950 रुपीज़, जीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ 950, यानी 5/100 इंटू 950, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मेडिसिन का जीएसटी निकाल रहे हैं, कितना आएगा 5/100 इंटू 950, ठीक है। 10% कितना होता है 95 होता है, तो उसका आधा कर देंगे यानी 5% कर देंगे तो 47.50 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसका डबल करेंगे तो 95 आएगा, और 10% कितना होता है 950 का 95 होता है। चलो अब शूज के लिए निकालते हैं। पेयर ऑफ शूज के लिए कितना है 3000 रुपीज़ है, 3000 रुपीज़ और 18%, यहाँ 20 कट जाएगा, 18 3 कितना होता है 54, तो और एक जीरो लग जाएगा 540 रुपीज़। यहाँ पे जीएसटी कितना आ गया 540 आ गया। लैपटॉप बैग के लिए क्या करेंगे, 4 लैपटॉप बैग यहाँ लिखना, 4 लैपटॉप बैग, ठीक है। अब नीचे लिखना गिवन डिस्काउंट परसेंट 30%, ठीक है। मार्क प्राइस 1000 रुपया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1000 माइनस 30% ऑफ 1000, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पहले क्या निकालेंगे 1000 माइनस 30% ऑफ 1000। अब 100 का 30% कितना, सॉरी 1000 का 30% कितना होगा, 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, 30 इंटू 10 300 है ना। तो 1000 माइनस 300 यानी यहाँ पे हो जाएगा 700 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी निकालेंगे। जीएसटी कितना था, यहाँ पे 18% है, ठीक है। यहाँ 5%, यहाँ 18%, यहाँ पे 18%, तो 18% ऑफ 700 कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 7 8 या 56 और 5 और 7 126, तो यहाँ हो गया 126 रुपया, ठीक है। तो हम लोग का जीएसटी कितना निकला, मेडिसिन से इतना, उसके बाद तुम्हारा शूज से इतना, और उसके बाद लैपटॉप बैग से इतना। तो टोटल जीएसटी कहाँ लिखा था, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 40 रुपीज़ 47.50 प्लस 540 और प्लस 126, ठीक है। अब टोटल बिल क्या हो जाएगा, टोटल बिल क्या हो जाएगा, तो टोटल बिल हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल बिल मतलब 950 प्लस 3000, यहाँ पे क्या था कि डिस्काउंट मिला था ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 700 था, तो प्लस 700 और प्लस ये जो जीएसटी का वैल्यू आएगा ये हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन तुमसे बन रहा होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यार फर्म टू फर्म वाला, डीलर टू डीलर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, फर्म टू कंज्यूमर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डीलर टू डीलर डिस्कस करेंगे या फर्म टू फर्म डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के बाद काफ़ी सारा स्टेप्स होता है, बहुत सारे डीलर के पास जाता है, होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, उसके बाद कंज्यूमर के पास आता है। तो जब डीलर टू डीलर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उसमें जीएसटी कैसे पे किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो डीलर एक्स है मान लेते हैं, यहाँ पे वो डीलर वाई को कोई गुड सप्लाई कर रहा है, मान लेते हैं 1000 रुपीज़ का गुड है, ठीक है, 1000 रुपीज़ का गुड है, और यहाँ पे जीएसटी कितना है, 10% है, 10% जीएसटी है। तो इसको डीलर वाई को कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ जीएसटी पे करना पड़ेगा, 10% ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है। टोटल इसको 1100 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डीलर वाई है, इसको जो 100 रुपये पे करना पड़ रहा है, ये हम लोग कहते हैं इनपुट टैक्स। इसको क्या कहा जाता है, इनपुट टैक्स। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं कि डीलर वाई जो है वो कंज्यूमर को बेच रहा है, वो कंज्यूमर को सेल कर रहा है, कितना में कर रहा है, मान लेते हैं कि 2000 पे कर रहा है, और उस पर 10% जीएसटी देना है, ठीक है, कंज्यूमर को, क्योंकि उसे कितना मिला था, करीब 1100 में मिला था, ठीक है, 1100 में मिला था, तो वो अपना प्रॉफिट ऐड करके 2000 पे सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा, 200 रुपीज़ देना पड़ेगा, 200 रुपीज़ जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। या आउटपुट टैक्स ये 200 रुपये है, कंज्यूमर किसको दे रहा है, डीलर वाई को दे रहा है, और डीलर वाई किसे देगा, गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। और यहाँ पे डीलर वाई कितना पे कर रहा है, 100 रुपीज़ पे कर रहा है, और यहाँ पे 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को पहले ही पे कर रहा है, फिर 200 रुपीज़ इसको मिल रहा है कंज्यूमर के थ्रू। ये डीलर वाई को पूरा पे नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, नेट जीएसटी होगा, नेट टैक्स या नेट जीएसटी होगा। नेट जीएसटी क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स क्या था, यहाँ पे आउटपुट टैक्स से मिल रहा था 200 रुपया, और इनपुट टैक्स कितना था, 100 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे नेट जीएसटी डीलर वाई को कितना पे करना है, 100 रुपया पे करना है, ठीक है। ये 100 रुपया जाएगा गवर्नमेंट के पास डीलर वाई के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इनपुट टैक्स का वैल्यू अगर आउटपुट टैक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा। इनपुट टैक्स का वैल्यू अगर आउटपुट टैक्स से ज़्यादा हो जाएगा तो कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है, डीलर को कोई टैक्स यहाँ पे नहीं करना है। हालांकि उस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डीलर वाई को कोई टैक्स वहाँ पे नहीं करना होगा, उल्टा गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब नेगेटिव में आ जाएगा तो गवर्नमेंट के पास डीलर वाई के कुछ पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या है। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल कहानी की तरह लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इजी में समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है, एक डीलर है जिसका नाम ए है, ठीक है। ए इज़ अ डीलर, कहाँ पर है वो, मेरठ में है, मेरठ यानी यूपी में। वो क्या कर रहा है, गुड्स 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का किसको दे रहा है, बी को, ठीक है। बी को सप्लाई कर रहा है कहाँ पे, रतलाम एमपी में। यूपी से कहाँ गुड्स आ रहा है, एमपी में आ रहा है। मतलब ये क्या हो गया, तुम्हारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या है, डीलर बी क्या कर रहा है, आगे सप्लाई द सेम गुड्स टू डीलर सी। अब बी क्या कर रहा है, सी को सप्लाई कर रहा है, कहाँ पर, जबलपुर एमपी में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है, एमपी से एमपी में ही ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, और यहाँ पहला वाला ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। एट प्रॉफिट ऑफ 3,000 रुपीज़, मतलब कि 15,000 रुपीज़ में बी को मिला था, 3,000 रुपया प्रॉफिट में, यानी 18,000 रुपीज़ में वो सी को सेल कर दिया। उसके बाद रेट ऑफ टैक्स कितना लग रहा है, 18% लग रहा है सारे ट्रांजैक्शन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, सी को कितना कॉस्ट पड़ा वो बताना है, और नेट टैक्स डीलर बी कितना पे किया हम लोग को ये बताना है। तो हम लोग अगर अच्छा से एक डायग्राम बना ले, ए टू बी और बी टू सी, ठीक है। एक 15,000 रुपया का गुड्स किसको दिया, बी को दिया, ठीक है। उसके बाद बी क्या किया, सी को गुड्स दिया। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस यहाँ कितना हो गया, 15,000 रुपया हो गया, ठीक है। 15,000 रुपया तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ, और इसके लिए तुम्हारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 15,000 रुपया हो गया ए के लिए। तो ये टैक्स कलेक्ट करेगा ना, टैक्स कलेक्ट करेगा 18% पे, और बी को इस पे 18% टैक्स देना पड़ेगा, है ना। इसके लिए कॉस्ट प्राइस है ना, इसके लिए तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस पर हम लोग क्या करेंगे, 18% टैक्स लगाएंगे। 18% इसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि जीएसटी देना पड़ेगा। अब 18% ऑफ 15,000 रुपीज़, ठीक है। 18 × 15 करेंगे, 18 × 10 कितना होगा,
1800 होगा ना, 18 इंटू 100 1800 होगा, और 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो टोटल तुम्हारा 2700 रुपीज़ यहाँ से जीएसटी हो गया। और जीएसटी इसको आईजीएसटी पे करना होगा ना, आईजीएसटी, या आईजीएसटी कितना पे करेगा, 2700 रुपीज़ हो जाएगा। फिर आगे ये सी को गुड्स ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके लिए इनपुट, ये क्या हो रहा है, इनपुट टैक्स हो रहा है। बी क्या कर रहा है, इनपुट टैक्स दे रहा है 2700 रुपीज़। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है, डीलर बी अब क्या कर रहा है, सप्लाई द सेम गुड टू डीलर सी इन जबलपुर एट प्रॉफिट ऑफ 3000 रुपीज़, ठीक है। तो अब 15,000 रुपीज़ का इसको मिला था, ये 18,000 रुपीज़ में 15,000 रुपीज़ इसके लिए सेलिंग, ये सेलिंग प्राइस क्या है 15,000 और प्लस प्रॉफिट मतलब इस प्रॉफिट का मतलब हो गया 3,000, ठीक है। तो 18,000 रुपीज़ में यह आगे डीलर सी को बेच दे रहा है। अब डीलर सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, रुपीज़ 18,000 हो गया, ठीक है। अब ये 18,000 रुपीज़ में तो इसको मिलेगा, लेकिन इसको टैक्स भी देना पड़ेगा कितना से, 18% से, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसका मतलब सीजीएसटी भी ये देगा और एसजीएसटी भी ये देगा। कितना देगा, 9% देगा, और यहाँ 9% देगा। कितना का 9% देगा, 9% 18,000 का देगा, ठीक है। 18,000 का 9% देगा, यानी कि 9% ऑफ 18,000 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 9% ऑफ 18,000 कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करेंगे, वही वो क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। 18 इंटू 9 क्या होता है, 162 होता है, ठीक है। तो 1 मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 9/100 ऐसे मैं स्टेप लिख देता हूँ, इंटू 18,000। अब 2 0 कट गया, 18 इंटू 9 होता है 162, और एक 0 बच गया, यहाँ लगा दिए। तो 1620 रुपये क्या हो गया, 6C GST हुआ, और SGST भी इतना ही आएगा, यानी 1620, ठीक है। इतना ये टोटल हो गया 3240 रुपया। 3240 रुपया तो ये GST पे कर रहा है, कौन कर रहा है, सी कर रहा है बी को, ठीक है। तो यहाँ बी के लिए ये क्या हो जाएगा, ये आउटपुट टैक्स हो जाएगा। ये बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट टैक्स हो जाएगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो स्लो कर दो, या पीछे 5 मिनट पहले चले जाओ, 2-4 मिनट पहले जा करके ये थोड़ा इसका कंसेप्ट देख लो यार। आई थिंक के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हर एक स्टेप को अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2700 रुपया और यहाँ पे 3240 रुपया। तो नेट जीएसटी क्या हो गया, नेट जीएसटी टैक्स पेएबल बाय बी ना, नेट जीएसटी ये कितना दे रहा है, 3240 माइनस 2700 रुपया, ठीक है। यानी 540 रुपया नेट जीएसटी पे कर रहा है कौन, डीलर बी, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू डीलर सी इन जबलपुर। तो जबलपुर को कितना कॉस्ट पड़ेगा, डीलर सी को कितना कॉस्ट पड़ेगा, 18,000 रुपीज़, 18,000 और प्लस टैक्स कितना था, ₹3240, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा डीलर सी का, और नेट टैक्स पेएबल हम लोगों ने निकाल लिया डीलर बी का। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप यार कि तुम्हें पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, तुमने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, एक एक चीज़ समझा होगा, क्योंकि हम लोगों ने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा है। हर एक स्टेप मैंने बताया है क्वेश्चन में फॉलो कैसे करना है। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं भी बना, साथ साथ जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अगर तुमसे नहीं बना तो भी मैं बोलूँगा कि तुम फिर से इसे ट्राई करना, फिर से 5 क्वेश्चन ट्राई करना। उसके बाद अपने बुक से एक्सरसाइज से क्वेश्चन लगाना है। पहले ये क्वेश्चन ट्राई करना, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, ठीक है। 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने इस लेक्चर में भी किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया है। अगला पार्ट जो होगा इस वीडियो का, उसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने थ्योरी देख ही लिया है, इसमें 5-7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब 10-12 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो हमारा जीएसटी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।